हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी एस श्रीवास्तव फाउंडेशन। कल हमने इस वीडियो की एक सीरीज़ की थी जिसमें 1 से 25 नंबर ईडियम्स तक हमने कर लिया था। ये ऐसे ईडियम्स हैं जो एसएससी, बैंक्स, एलआईसी यानी हर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश आता है उसमें कई बार पूछे गए हैं, कई बार। और स्पेशली एसएससी में तो 10-10, 15-15 बार पूछे गए ऐसे ईडियम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। 50 ईडियम्स का सीरीज़ है, 2 वीडियोस में है। इसकी पहली वीडियोस कल आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लोगे। आज हम 26 नंबर से 50 नंबर तक करेंगे और ये 50 ईडियम्स करने के बाद ईडियम्स जो एक पोर्शन है ना आपके पूरे सेक्शन का, ईडियम सेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाना है। और हर एग्जाम में ईडीएम से 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं एंड आई डैम श्योर कि आपका यहां से वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। टू पुल समवंस लेग, इसका पहले हेडिंग आप देख लेना, मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली इन एसएससी। ओके, एसएससी के प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा के देखोगे, आपको यही ईडियम्स मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला, टू पुल समवंस लेग, किसी के पैर को खींचना, टांग खींचना, मजाक बनाना, परेशान करना, टांग खींचना। ओके, टू पुल समवंस लेग, टांग खींचना। अ कप केक, अ कप केक यानी एक छोटा सा कप है, बड़ा आसान सा वर्ड है कप केक, यानी कोई भी काम जो बहुत इजी हो। अ वेरी इजी टास्क, आसान काम। अ कप केक, आसान काम, इजी टास्क। टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, ईर्ष्यालु, पक्षपात, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग and you want something instead of that work, that is called to have a jaundiced eye. At the drop of hat, at the drop of hat, sudden, immediate, तुरंत। at the drop of hat, तुरंत यानी किसी ने कोई गलती कर दी, आपने बिना सोचे समझे थप्पड़ लगा दिया, that is called at the drop of hat, तुरंत। all and sundry, ऑल एंड सन्ड्री, सभी तरह के लोग। हर एक सोसाइटी है जिसमें कई तरह के लोग रहते हैं, अगर सबको कंबाइन करके चलना है देन वी से ऑल एंड सन्ड्री, सभी तरह के लोग। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई एक ओल्ड ब्लॉक है, ये उसी का चिप है। चिप छोटा सा होता है, मोबाइल फोन में लगता है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई एक ओल्ड ब्लॉक है, ये उसका चिप है। जैसा बाप वैसा बेटा। ओके, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को ठंडा शोल्डर देना है ना, इसका कोई मतलब बन रहा है क्या? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा शोल्डर देना। व्हाट डज इट मीन? इग्नोर कर देना, किसी ने कोई बात कही उसको आपने कोल्ड शोल्डर दिया, मीन्स यू सिंपली इग्नोर इट। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल कर देना, राज खोल देना। ओपन द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट। ओके, टू स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट, राज खोलना। अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की दुकान में एक सांड, यही मतलब है ना। अ बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की दुकान में एक सांड, मतलब यहाँ चाइना की दुकान को बहुत अच्छा ट्रीट दिया, कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया गया, और बुल को एक ऑड कैरेक्टर, यानी किसी अच्छी जगह पर बहुत खराब चीज आ गया। भद्दा, गंदा, अभद्र आदमी, इरिटेटिंग पर्सन, यू कैन से। A bull in a China shop. Jump on the bandwagon, jump on the bandwagon, भीड़ में शामिल होना, कोई बैंड वैगन चल रही थी उसमें कूद पड़े, बारात जा रही थी बारात में जाके नाचने लगे, दैट इज कॉल्ड जंप ऑन द बैंड वैगन, भीड़ में शामिल होना। अंडर द वेदर, वेदर के अंडर होना यानी बीमार होना, इल। अंडर द वेदर,
बीमार होना, इल, नॉट फीलिंग गुड, अनहेल्दी, ओके, अंडर द वेदर, इल, अनहेल्दी, बीमार। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, जो सांड है ना उसको उसकी सींग से पकड़ के उसका सामना करो, सांड को उसकी सींग पकड़ के सामना करो, यही मतलब है ना इस सेंटेंस का। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स यानी परेशानी का बहादुरी से सामना करना, परेशानी का बहादुरी से सामना करना। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। फेस द प्रॉब्लम्स विथ ब्रेवरी, फेस द प्रॉब्लम्स विथ ब्रेवरी। हैव ग्रीन फिंगर्स, द नेक्स्ट वन इज हैव ग्रीन फिंगर्स, भाई इसकी उंगलियां बहुत हरी हैं, यही मतलब है ना। हैव ग्रीन फिंगर्स यानी खेती करने में, गार्डनिंग करने में, बागवानी करने में ये एक्सपर्ट है। हैव ग्रीन फिंगर्स, अ पर्सन हु आर वेरी एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर फार्मिंग, बागवानी करने वाला। सी आई टू आई, अब देखो इसका मतलब क्या हो, सी आई टू आई, आंख से आंख मिलाना, सी आई टू आई, आंख से आंख मिलाना। अब एग्जाम में ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा ना, आंख से आंख मिलाना, लुक इनटू द आईज, ऐसा कुछ होगा, बच्चे तुरंत उस पर टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सी आई टू आई यानी एग्री होना, किसी के बात से एग्री करना, दैट इज कॉल्ड सी आई टू आई, सहमत होना, उसकी आंखों में देखना नहीं, सी आई टू आई, सहमत होना। बिट अराउंड द बुश, बिट अराउंड, देखो इडियम्स एक ऐसा सेक्शन है ना जिसको आप वर्ड से पिक कर सकते हो, पहले उसके वर्ड्स को पकड़ो, उसका मीनिंग समझो, फिर उसका सेंस समझो, ओके। बीट अराउंड द बुश, बुश यानी झाड़ी, झाड़ियों के बीच घूमना, झाड़ियों के बीच घूमना यानी घुमा फिरा कर बात करना, कोई बात है जो आप डायरेक्टली नहीं कह रहे, घुमा फिरा के कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। द नेक्स्ट वन इज टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, स्पेड को स्पेड कहना, वेरी सिंपल, स्पेड को स्पेड कहना, जो जैसा है उसको वैसा कह देना, जैसे को तैसा बोलना। से अबाउट अ पर्सन वट एवर ही और शी इज, किसी के बारे में वो चीज कहना जैसा वो है। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, जैसे को तैसा बोलना। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी यानी एक सांड और एक मुर्गे की कहानी, भाई ये कोई स्टोरी हो सकती है क्या। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, एक सांड और एक मुर्गे की कहानी, बड़ा अजीब, बहुत अजीब बात है ना। बिना मेल जोल की बात, मनगढ़ंत, एक छोटा सा मैंने यहां लिख दिया मनगढ़ंत, बेमेल जोल की बात यानी मनगढ़ंत, आपने अपने मन से जोड़कर कुछ भी कह दिया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, है ना, ऐसा पता, ठीक है जंगल में शेर ही रहता है, आदमी नहीं रहता, ऐसे आदमी भी रहता है, लेकिन मान लो आपने कोई मन में कुछ भी सोचकर बता दिया, ओके, दैट इज कॉल्ड मनगढ़ंत, जो एक्चुअल फैक्ट पर बेस्ड नहीं है, आपने खुद से सोचकर उसको बता दिया। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। एट स्टोन्स थ्रोज, एट स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर की दूरी पर, एट स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंको पहुंच जाएगा, है ना, यानी थोड़ी दूरी पर। अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट स्टोन्स थ्रो, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट है एट सी, समुद्र में होना, समुद्र में होना। अब यहां से इस वर्ड को समझो, समुद्र में होना यानी आप ऐसी जगह पर हो जहां आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करो, पूरी तरह से कंफ्यूज हो, एट सी, कंफ्यूज, ओके। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक, कोई चीज अचानक होती है ना, दैट इज कॉल्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक कोई घटना होना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक। अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाहों से देखना, अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाहों से देखना। जब कोई चिड़िया उड़ रही होती है ना आसमान में,
तो वो नीचे वाले लोगों को एक झलक देखती है निकल जाती है, एक झलक देखती है निकल जाती है। दैट इज कॉल्ड अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाहों से देखना। टू फेदर वंस ओन नेस्ट, टू फेदर वंस ओन नेस्ट, व्हाट डज इट मीन? अपने फायदे के लिए कोई काम करना, कोई भी काम जो अपने फायदे के लिए किया जाए, दैट इज कॉल्ड टू फेदर वंस ओन नेस्ट। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। ओके, मीन्स इफ यू आर इन अ ट्रबल एंड द एग्जैक्ट थिंग विच क्रिएट्स ट्रबल, एग्जैक्ट थिंग विच क्रिएट्स ट्रबल, दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। द नेक्स्ट वन इज बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक, कोई काम मतलब चाहे जिस तरीके से करो, सही या गलत किसी तरीके से, दैट इज कॉल्ड बाई हुक और बाई क्रुक। मुझे ये आदमी चाहिए जिंदा या मुर्दा, है ना, ऐसा आपने मूवीज में सुना होगा, है ना। दैट इज कॉल्ड बाई हुक और बाई क्रुक, सही या गलत किसी तरीके से ये काम होना चाहिए, चाहे जैसे करो। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। अच्छा, ये शायद पहले हो चुका ऑल एंड सन्ड्री, राइट, फिर से कर लेते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, सभी तरह के लोग। इसका लास्ट है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब समझो, अपने हर अंडे को, अपने सारे अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखो। सेंटेंस से ही समझ आ रहा है, यानी आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, अपनी सारी पूंजी कभी एक जगह नहीं रखनी चाहिए, अपनी सारी पूंजी कभी भी एक जगह नहीं रखनी चाहिए। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, अपनी सारी पूंजी कभी भी एक जगह नहीं रखते। ओके, चलो अब यहां से 50 ईडियम्स आपके कंप्लीट हुए। इस 50 ईडियम्स को करने के बाद आपको एग्जाम्स में ईडियम सेक्शन पर काफ़ी कमांड हो जाएगा, एंड आई एम श्योर कि आपका ईडियम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, डीआरडीओ एमटीएस दे रहे हो, एलआईसी AAO दे रहे हो, ओके, ईडीएम से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके पहले वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पहले वाले वीडियो को जरूर देख लोगे और 1 से 2 बार वीडियो देखोगे। उम्मीद करता हूं आपको यही याद हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप चाहो तो 2 बार 3 बार वीडियोस को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। चलो, अब इसके बाद कुछ मिलेंगे कुछ नए सीरीज के साथ। साइनो हो सकता है, एंटो हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस परिवार को बड़ा बनाइए और मजे में पढ़ते रहिए। चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले सीरीज में।